नमस्कार दोस्तों, केंद्र कर्मचारी के सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई। वो चाहे आर्मी के हों, रेलवे के हों, बीआरओ के हों या केंद्र के टीचर हों, सभी को बहुत बहुत बधाई। और यह न्यूज़ है आज 8 मार्च 2024 की, और आज शिवरात्रि भी है। इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं आपको बता देता हूँ कि 4% डीए की बढ़ोतरी से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया है। और ये फ़र्क पड़ा है भत्ते में। और ये भत्ता जो है कौन कौन सा है ये भी आपको क्लियर कर देते हैं। एचआरए है, सीए है, टीएडीए है, ग्रेजुटी है, हॉस्टल है और क्लोथिंग है। और भी कई भत्ते हैं जिस पे आपको 25% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मतलब ये है कि जो आपकी सैलरी है उस पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। बहुत इंक्रीज़ होगी आपकी सैलरी। और इस सैलरी के साथ साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा कि किस किस भत्ते में क्या क्या मिलने वाला है। वो आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे। पहला तो एचआरए की हम बात करेंगे जी। क्लासिफिकेशन ऑफ एचआरए। एचआरए क्या है? एक्स श्रेणी में जो आते हैं, क्लासिफिकेशन जो एरिया है, पहले क्या होता था 27% एचआरए मिलता था। अभी वर्तमान में वो अब मिलेगा 30%। क्यों? 50% डीए हो गया है। वाई श्रेणी में जो आते हैं 18% अभी तक ले रहे थे, पर अब मिलेगा 20%। ऐसे ही जेड श्रेणी में जो आते थे 9% मिलता था, अब मिलेगा 10% एचआरए जी। और इसी के साथ साथ सीए का भी मैं बता देता हूँ आपको कि सीए पहले 2250 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता था। 12 महीने एक साल में मतलब 27,000 रुपये का फ़ायदा होता था एक बच्चे पे। और अब जो है 2,812 रुपये 50 पैसे पर मंथ के हिसाब से एक साल में आपका 33,750 रुपये सीए का वो मिलेगा। और इसी के साथ साथ हॉस्टल का भी मैं बता देता हूँ। पहले 6,750 रुपये पर मंथ मिलता था, तो एक साल में होता था 81,000 रुपये एक बच्चे पे। और अब जो है 8,437 रुपये 50 पैसे पर मंथ के हिसाब से एक साल में आपको मिलेगा 1,01,250 रुपये जी। और इसी तरह से हम टीए के बारे में भी बताएंगे। टीए में बहुत लोगों को पता नहीं टीए कितना मिलता है। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने ऑफिस से दूर रहते हैं, टच में नहीं रहते हैं, उनका क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से उनको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेवल 0 से 4 तक जो आते हैं उनको 1500 केजी ऑथराइज्ड है लगेज, और पर किलोमीटर पे 15 रुपये मिलता है, ठीक है। पर अब जो मिलेगा 18 रुपये 75 पैसे मिलेगा। और जो लेवल 5 में आते हैं उनको 3000 केजी तक ऑथराइज्ड है लगेज, उनको 25 रुपये पर किलोमीटर मिलता था, जो अब मिलेगा 31 रुपये 25 पैसे। और लेवल 6 से जो 11 में आते हैं उनको 6000 केजी तक ऑथराइज्ड है। इनको कितना मिलेगा? 50 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, पर अब मिलेगा 62 रुपये 50 पैसे। इसी तरह से डीए डेली अलाउंसेस, ये भी नहीं बहुत लोगों को पता है, इससे भी आप क्लियर हो जाइए। 0 से 5 लेवल जो आते हैं उनको 450 रुपये अभी तक मिलता था, पर अब जो है 563 रुपये मिलेगा। मतलब बंदा बहुत ऐसे हैं जो टेम्प्रेरी ड्यूटी के लिए जाते हैं, स्टे करते हैं या कोर्स में जाते हैं, तो पर डे का क्या मिलता है चार्जेस, वो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। 6 से 8 जो लेवल के बंदे हैं उनको 750 रुपये मिलता था, अब मिलेगा 938 रुपये। ऐसे ही 9 से 11 लेवल वाले को 2250 की जगह मिलेगा 2813 रुपये। और 1200 से 13 के बीच में जो लेवल पे आते हैं उनको 4,500 की जगह 5,625। ऐसे ही 14 से एबव जो लेवल के हैं उनको 7,500 की जगह अब आपको मिलेगा 9,375 रुपये जी। इसी के साथ साथ क्लोथिंग का भी बता देते हैं। साल में क्लोथिंग का 10,000 रुपये मिलता है, ऑफिसर्स को 20,000 मिलता है, तो उस पर भी 25% का इजाफा हो जाएगा। और अब एक साल में 10,000 मिलता है तो 50% होते ही अब मिलेगा आपको 12,500 रुपये। मतलब 25% की बढ़ोतरी 2,500 रुपये का क्लोथिंग में भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ ग्रेजुटी, जो कर्मचारी रिटायर्ड हो जाता है तो रिटायर्ड होने के बाद ग्रेजुटी कैसे और कितना मिलेगा? पहले 7वां वेतन जब आयोग लगने से पहले की बात कर रहे हैं 10 लाख रुपए मिलता था, और जैसे ही 7वां वेतन आयोग लगा तो डीए में 25% की बढ़ोतरी हुई तो 20 लाख रुपए
ग्रेजुटी मिलने लगी। पर अब DA 50% हो गया तो 20 लाख की जगह आपको क्या ग्रेजुटी मिलेगी, 25 लाख रुपए ग्रेजुटी मिलेगी जब आप पूरी कंप्लीट सर्विस करते हैं। 25 लाख तक की इसकी लिमिट रखी गई है। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आई होप सो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।